इन दिनों एक शब्द बहुत चर्चा में है, वो है बजट। वैसे तो इस शब्द से हमारा आपका वास्ता रोजाना का पड़ता है। जब आप घर खरीदने जाते हैं तो बिल्डर पूछता है कि आपका बजट क्या है। मोटी शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि आपका बजट क्या है। मोटे तौर पर वो आपसे आपकी हैसियत जानना चाहता है, एक तरीके से कहें तो। जब महंगाई आसमान छूने लगती है तो सैलरी कम पड़ने लगती है, तो आपको अपने घर की बजट की चिंता सताने लगती है। और जब ये बजट बेकाबू हो जाता है तो आपकी निगाहें टिक जाती है दूसरे के बजट पे। दूसरे यानी पड़ोसी के बजट पर नहीं, बल्कि सरकार के बजट पे, जो हर साल वित्त मंत्री पेश करती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये बजट क्या चीज़ है? वैसे तो लगता है कि बजट आमदनी और खर्च का मामला है, लेकिन सच तो ये है कि बजट शब्द का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, बजट शब्द का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हमारे संविधान में भी कहीं बजट शब्द का जिक्र तक नहीं है। हाँ, आर्टिकल 112 में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक शब्द लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के आधार पर बजट पेश किया जाता है, लेकिन बजट शब्द कहीं लिखा गया है। दरअसल इसके पीछे वजह है, बजट शब्द जो है उसका मतलब कुछ और होता है, उसका आमदनी खर्च मतलब होता ही नहीं है। ये बजट फ्रेंच शब्द बुजेट से बना है और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। जी हाँ, चमड़े का थैला होता है जिसका मतलब होता है बजट। दरअसल बात बहुत पुरानी है, सन 1860 की है, जब ब्रिटेन के चांसलर हुआ करते थे विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन। इन्होंने क्या किया कि चमड़े के एक थैले में आमदनी और खर्चा का हिसाब किताब पेश किया था। वो थैला एक तरह से ब्रीफकेस था, सूटकेस था। तब से लेकर अब तक इस हिसाब किताब के लिए बजट शब्द का इस्तेमाल होने लग गया। इसी परंपरा के तहत हम लोग भी चमड़े के सूटकेस में बजट पेश करने लगे। ब्रिटेन में तो हर साल एक ही सूटकेस में बजट पेश होता रहा और हालत ये हुई कि सूटकेस काफ़ी जर्जर हो गया। तब जाकर आखिरकार 2010 में इसको आधिकारिक तौर पर रिटायर किया गया। लेकिन हम लोग परंपरा के तो बड़े हिमायती रहे हैं, उसका पालन भी करते रहे। हालांकि हम लोग थोड़ा सा अंतर ये किए कि हर साल चमड़े के थैले में या चमड़े के सूटकेस में बजट तो पेश करते थे, लेकिन वो सूटकेस बदल दिया करते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार फर्क पड़ता था उस चमड़े के सूटकेस के कलर में। कई बार डार्क ब्राउन, कई बार लाइट ब्राउन, कई बार टैन, कुछ अलग अलग कलर में बजट पेश किए जाते थे। हालांकि कुछ वित्त मंत्रियों ने इस परंपरा को तोड़ते हुए सूटकेस की बजाय फाइल में बजट पेश किया, जिसमें टीटी कृष्णमाचारी, मोरारजी देसाई जैसे वित्त मंत्री शामिल थे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार औपचारिक तौर पर इस परंपरा को तोड़ दिया। 2019 में वित्त मंत्री ने लाल कपड़े में लपेटा हुआ बजट पेश किया। हालांकि वित्त मंत्री ने इसका नाम बही खाता दिया, लेकिन फिर भी हम लोग बजट बजट कहते रहे और बजट के नाम से जानते रहे। 2020 में टैबलेट में बजट पेश किया गया और वो भी मेड इन इंडिया टैबलेट था, उसमें बजट पेश किया गया, यानी बिल्कुल हाईटेक बजट था। फिर भी हम लोग इसको बजट भी कहते रहे, जबकि चमड़े का थैला कहीं दूर दूर तक था नहीं। अब देखना है कि इस बार वित्त मंत्री किस तरीके से बजट पेश करती हैं। खैर, बजट चमड़े के थैले में पेश हो या टैबलेट में, असर तो हमारे आपकी पॉकेट पर डालता ही है, क्योंकि सरकार बजट में ये बताती है कि कहाँ कहाँ से कितना खर्च करने वाली है। यानी कहाँ कितनी सड़क बनेगी, कितने स्कूल कॉलेज बनेंगे, गरीबों को कैसे मदद देगी। साथ ही सरकार ये भी बताती है कि खर्च के लिए वो पैसा कहाँ कहाँ से जुटाएगी, यानी कहाँ कहाँ कितना टैक्स लगाएगी, कहाँ टैक्स बचाएगी, कहाँ टैक्स बढ़ाएगी। इसलिए बजट के दो पार्ट होते हैं। बजट पार्ट ए में नीतियों पर खास फोकस होता है, लेकिन बजट स्पीच देखते होंगे, जब बजट स्पीच खत्म होने लगता है तब धड़कनें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त वित्त मंत्री पार्ट बी पेश करती हैं और उसमें टैक्स पर फोकस होता है। टैक्स में किसी भी तरह का बदलाव होता है, कोई नया टैक्स लगता है, तो पार्ट बी में आता है, जो कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के आखिरी हिस्से में आता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि बजट कितना संवेदनशील मसला है, इसलिए सरकार इसको बहुत ही गोपनीय तरीके से बनाती है। इतना मानिए कि 2 महीने पहले से वित्त मंत्रालय में बाहरी लोगों की आवाजाही लगभग बंद हो जाती है। वित्त मंत्रालय के चप्पे चप्पे पर खुफिया विभाग के लोग तैनात रहते हैं। बजट विभाग के हर अधिकारी के कमरे के सामने पुलिस तैनात रहती है। उनसे मिलने आने जाने वाले लोगों पर सख्त निगाह रखी जाती है। जो अधिकारी बजट में शामिल होते हैं उनके कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन तक काट दिया जाता है। और जब बजट छपने की बारी होती है तो ये सख्ती और ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे करीब 9-10 दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस में हलवा सेरेमनी भी होता है। इसमें हलवा बनाया जाता है। वित्त मंत्री तो खुद हलवा खाती हैं, साथ में मंत्रालय का हर अधिकारी और कर्मचारी जो बजट बनाने में शामिल होते हैं उन्हें भी हलवा खिलाया जाता है। और इसके साथ ही बजट के छपने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
चूँकि अब बजट थोड़ा सा डिजिटल हो चला है तो छपने के बजाय टाइपिंग कह सकते हैं, उसको सॉफ्ट तरीके से रखा जाता है। और जो लोग बजट की छपाई में शामिल होते हैं उन्हें घर तक जाने की छूट नहीं होती है। वो कई दिनों तक उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था वित्त मंत्रालय में की जाती है। उनके पास कोई फ़ोन नहीं होता। आप सोचिए आज के ज़माने में जहाँ 2 मिनट के लिए फ़ोन हट जाए तो कितनी बेचैनी होने लगती है। और ये कर्मचारी कई दिन तक बगैर फ़ोन के, बगैर घर के कनेक्शन के रहते हैं वहीं पे। और बजट भाषण के खत्म होने के 5 मिनट बाद इन लोगों को वित्त मंत्रालय के बाहर आने की छूट दी जाती है। अब बजट का मामला सिर्फ यहीं तक नहीं आता है, बजट पेश होने की तारीख भी हमेशा एक ही होती है। 2016 तक हर साल ये बजट फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते में, आखिरी वर्किंग डे पर पेश होता था। लेकिन 2017 में ये परंपरा तोड़ी गई और अब 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा है। और अगर कुछ और तथ्यों पर ध्यान दें तो अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था। हालांकि उसके बाद का रिकॉर्ड पी चिदम्बरम का, जिन्होंने शायद 9 बार बजट पेश किया था। और बजट को लेके एक और शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह है फुल बजट और अंतरिम बजट। दरअसल आमतौर पर जो बजट पेश किया जाता है वो फुल बजट होता है, जो पूरे कारोबारी साल यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च के लिए होता है। इसे फुल बजट कहते हैं। लेकिन कई बार अंतरिम बजट पेश किया जाता है क्योंकि सरकार कुछ समय के लिए बजट पेश करती है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा होता है तो वो पूरा नहीं कर पाती है, तो इसलिए पूरे कार्यकाल के लिए नहीं, कुछ समय के लिए बजट पेश किया जाता है। अगर आज़ादी के बाद से देखें यानी 1947 से लेकर अब तक देखें तो कुल 73 फुल बजट पेश किए जा चुके हैं और 14 अंतरिम बजट पेश हो चुके हैं। मसलन ये जो बजट पेश होने वाला है वो मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम फुल बजट है।